कि जिस वर्ड के पहले जो भी अंग्रेजी का जो भी वर्ड है, वर्ड पावर जो हम लोग मजबूत करने के लिए याद करते हैं, उसके पहले जब हम आर्टिकल लगाने चलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जिसके पहले ए ई आई ओ यू हो तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, तो आयन लगा देते हैं। आप लगाओ ना, यहाँ यू है, क्या लगाओगे, आयन लगाओगे, तो लो भैया हम आयन लगा देते हैं। लेकिन ये सरयाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा था कि उसके पहले जो हो ना लगा देना है, मतलब किसी भी वर्ड हो, बचपन में हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ड हो, लेकिन ये नहीं कंफर्म में था कि उच्चारण होना चाहिए। भैया बताने वाला तो बताया था, लेकिन हमारे जहन में, हम लोगों के जहन में क्या बैठ गया था, तो एक ही चीज़ बैठ गया था कि किसी भी वर्ड हो, वर्ड के पहले अगर फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल्स हो, स्वर हो, वॉवेल्स हो, तो हम लोग क्या करते थे, आयन लगा देते थे। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है दोस्त, उच्चारण की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब जो भी आप जैसे भी आप लिखते हो यूनिवर्सिटी, हमने तो गलत ही लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला लेटर हमको लेना है। तो यूनिवर्सिटी में क्या आता है भाई, यरल, आप समझ रहे हैं ना, तो ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्त आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे पॉइंट पे, एक अच्छे मुद्दे पे, जो बार बार हम लोग जब हम लोग सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं वहाँ पे हम लोग फंसने की कोशिश करते हैं और फंस ही जाते हैं। लेकिन आज के बाद जो है किसी भी प्रकार की सेंटेंसेस जो बनाते हैं आप, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है ए और एन और द, इट मीन्स आर्टिकल, तो आज के बाद फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। जो आप सेंटेंसेस को जब भी आप फ्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको बेझिझक आर्टिकल लगाने की कोशिश होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, तो अ क्यों लगता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एप्पल के पहले एंड क्यों लगता है, एलिफेंट के पहले एन एलिफेंट का क्यों लगता है, और कब लगता है और कैसे लगता है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज एक ऐसा फंडा, एक ऐसा ट्रिक आपके समक्ष, और आर्टिकल एक जोरदार ढंग से हम आपकी ढांचा को लेकर इतने बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष आ चुके हैं। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा साहब। मतलब एक बार देखने के बाद यूं ही आपको इतना मज़ा आएगा कि आर्टिकल का फंडा जो है, जब भी आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और फंसता है तो आज के बाद फंसने वाला नहीं है, मतलब नहीं फंसेगा। आप कहते हैं ना कि जितना भी बार हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हमको यही परेशानियां होती है कि आर्टिकल कहाँ लगाएं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू के साथ हमको क्या करना है, बेझिझक, डेफिनेटली देन यू हैव टू यूज आयन लगा देना है। मतलब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू के साथ हमको क्या करना है, तो भाई आर्टिकल लगा देना है, और क्या लगा देना है, तो आयन लगा देना है। लेकिन वो आज के जो मेथड में ना सर यहाँ गलत माना जाएगा कि अगर आप उस हिसाब से पढ़े होंगे तो मैं एकदम कहता हूँ कि एकदम गलत माना जाएगा, मतलब उसको रॉन्ग माना जाएगा। और आज जो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं सेशन में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वाकई ये तारीफ है। और आज के बाद आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, कहते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से बताऊँगा कि एकदम पूरे फंडा आपको क्लियर हो जाए और आपके बीच और आपके सामने ये जो फंडा हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं आर्टिकल का एकदम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आर्टिकल पे, और आते हैं और एकदम सूक्ष्म तरीका से, सरल अंदाज में, साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका मन जो है व्यतीत रहता है कि भाई किस तरह से हम समझें। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फंडा है, क्या हमको करना है, क्या ऐसा ट्रिक है, क्या उच्चारण है, क्या प्रोनाउंसिएशन है कि जो बचपन में हमने गलती कर बैठा है आज हम उसको ना करें। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया आर्टिकल, और आर्टिकल पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जानना जरूरी है कि आर्टिकल जो होता है ना दोस्त, ये दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो होता है, टू टाइप ऑफ आर्टिकल होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं सर देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट को कहते हैं डिफिनिट और सेकंड कहते हैं इनडिफिनिट, है ना। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, और जब भी हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं तो वहाँ पे समझना ये जरूरी है कि भैया डिफिनिट आर्टिकल लगाना है कि इनडिफिनिट आर्टिकल लगाना है। मतलब कि डिफिनिट का मतलब होता है द,
और इनडिफिनिट का मतलब होता है ए एन। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि डिफिनिट में द होगा कि ए और एन होगा, कि इनडिफिनिट में द होगा कि ए और एन होगा। तो सिंपल सा फंडा है दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है कि एक वर्ड है डिफिनिट, तो उसके साथ आप द लगा दीजिएगा, और यहाँ पे क्या है इनडिफिनिट, मतलब दो वर्ड है तो दो वर्ड से दो वर्ड हो गया। आया बात समझ में? मेरा कहना ये है कि इनडिफिनिट जो है ए और एन हो जाएगा और डिफिनिट जो है द हो जाएगा। मतलब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल होते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो डिफिनिट में द माने जाते हैं और इनडिफिनिट में ए और एन माने जाते हैं। बेझिझक आई होप मेरी बात को यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि मैं कहने की क्या प्रयत्न कर रहा हूँ, आपको क्या समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस भैया हम यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल पढ़ने से पहले ये फंडा आपको आना बहुत ज़रूरी है कि डिफिनिट आर्टिकल है कि इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो आज जो है दोस्त हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और डिफिनिट आर्टिकल को जो है अभी हम लोग क्या करेंगे तो ब्रेक करेंगे। इसलिए ब्रेक करेंगे कि जब तक आपको ए और एन वाला फंडा आपको क्लियर नहीं होगा तब आप द का यूज नहीं समझ पाएंगे। मतलब कि कहते हैं ना कि क पढ़ने के बाद ख ही हमको आना चाहिए, ए पढ़ने के बाद बी ही हम सीखते हैं। उसी अनुसार हम कहते हैं ना कि एक पैटर्न होता है सीखने के बाद, इसके बाद आप क्या चीज़ पढ़िएगा, मतलब इसके बदौलत आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। उस सीक्वेंस एक माध्यम से हम सीक्वेंस मानकर हम चलेंगे, और इस सीक्वेंस के माध्यम से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे सीख पाएंगे। पढ़ता तो सभी लोग हैं, लेकिन जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न है, जो रूटीन से पढ़ता है ना, वही आगे बढ़ता है। तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं, मैंने नॉर्मली बताया आपको, डिफिनिट होते हैं और इनडिफिनिट होते हैं। आपसे कोई अगर पूछे कि भैया आर्टिकल क्या कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट में आपको द माने जाते हैं और इनडिफिनिट में ए और एन माने जाते हैं। शायद आप, आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अब इसका यूजेस हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सेशन में अगर आप यहीं तक वीडियो को स्किप करके आप रील पे चले जाते हैं रील देखने के लिए, तो क्षमा चाहता हूँ, इस हमारे वीडियो को आप शुरू से ही ना देखें, क्योंकि मैं बता देता हूँ इस वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट में लेकर आया हूँ आपके लिए, और बहुत पसंदीदा चीज़ मैं लेकर आया हूँ कि आज के बाद फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एकदम आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। शायद आप कहीं भी आर्टिकल पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, पिछले वाले जो वीडियो है ना, मैंने आर्टिकल का डाला है, लेकिन और पेन और पेपर पे डाला है। मैंने सोचा कि भाई फेस टू फेस आपको एक वीडियो डालने की ज़रूरत है, आप समझ पाएंगे। आइए हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि आर्टिकल जो पढ़ते हैं ना भाई साहब, वहाँ पे ए लगाते हैं और ए और एन लगाते हैं, मतलब एन लगाते हैं और ए लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भैया एन कहाँ लगाए जाते हैं, एन कहाँ लगाए जाते हैं और ए कहाँ लगाए जाते हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आपने वॉवेल का नाम सुना होगा, आपने कॉन्सोनेंट का नाम सुना होगा। तो वॉवेल का मतलब होता है दो स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। मतलब आप कह सकते हैं कि वॉवेल का हिंदी होता है स्वर, और स्वर का इंग्लिश होता है वॉवेल। कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन, और व्यंजन का इंग्लिश होता है कॉन्सोनेंट। इतना तो क्लियर हुआ होगा। स्वर में क्या होते हैं, मतलब वॉवेल जो हम लोग बोलते हैं, तो वॉवेल क्या क्या होते हैं, हमने बचपन में क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि भैया क्या होना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम लोग स्वर बोलते हैं, इसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं। क्लियर? मतलब वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू होता है, और उसी को हम लोग स्वर कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमने लिखा है अ से लेकर अह तक, ये क्या है, यही तो समझने वाली बात है कि ये है क्या। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या है। और यहाँ पे हम बता देते हैं ए कॉन्सोनेंट के उच्चारण के अनुसार लगता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब यहाँ पे हमने तो ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया। ये कितने होते हैं टोटल, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 होते हैं, लेकिन पूरा हमको लिखना है। अगर ए, बी, सी, डी जो रहता है 26 हमारे लेटर होते हैं, तो 26 में तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया, और जो 21 बचा ये लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, मैं बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने टोटल 21 लिख दिया। आप समझ रहे होंगे कि 26 में से 5 गया, 21 बचा, तो 21 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा।
इसको क्या करना है, क से लेकर ग तक यूज करना है। अब कैसे करना है उसी चीज़ को हमको समझना है। तो हमने कहा कि अ से लेकर अ तक ये है क्या भैया, यही तो ट्रिक है। मतलब अ से लेकर अ तक कोई भी वर्ड का उच्चारण अगर अ से लेकर अ तक आता है तो आप बेझिझक समझ लेना कि उसमें ए और एन लगेगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई भी वर्ड हो उसका उच्चारण जो है अ से लेकर अगर अह तक आए तो आप समझ लेना बेझिझक कि उसमें एन लगेगा। और कैसे लगेगा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अ से लेकर ओ आ ई मतलब समझ रहे हैं ना, ओ आ ई सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो ओ आ ई के थोड़ा प्रैक्टिस में करा देता हूँ कि आपका जुबान भी खुल जाएगा और आप हमारे साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपका मुंह भी खुल जाएगा। तो ओ आ ई जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका शुद्ध उच्चारण कैसे होता है ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है। टोटल 12 होते हैं। अगर री को अगर मान लेते हैं हम लोग तो 13 हो जाते हैं, मतलब 13 हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना ही बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बोलिए। देखिए अ ई अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे ही बात करूँ कि आप थोड़ा सा अ आ ई पढ़ के हमको दिखाइए तो आप ऐसे पढ़ते अ आ ई उ ए, ऐसे ही ना पढ़ते आप? शायद आप ऐसा ही पढ़ते होंगे जहाँ तक हमारी उम्मीद है। लेकिन इसकी पढ़ने की तरीका क्या है, अ आ मतलब अ के बाद जो आ रहा है उसका मुंह खुलना चाहिए। अ आ ई उ री ए औ अंग अह। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जो बोला उसको समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम अ आ ई पढ़ते हैं तो उसको जब तक हमारा मुंह नहीं खुलेगा तब तक अंग्रेजी का कंसेप्ट नहीं खुल पाएगा। मतलब जब भी आप स्पीकिंग के माध्यम से आप बोलना चाहेंगे उस समय नहीं बोल पाइएगा। अगर नॉर्मली जो फ्रेशर लड़का है उससे आप कहिए कि आ ई सुना, आपको ऐसा ही सुनाएगा जैसे मैं सुना रहा हूँ। हाँ सर आ ही बोले हैं, अच्छा अ आ ई उ री रे, समझ रहे ना? इसी भाषा में आपको समझाएगा। लेकिन उसका पैटर्न है बोलने का और समझने का अ आ ई, ठीक है? समझ रहे ना? अ आ ई उ इस तरह से जो है ना पढ़ा जाता है। तो खैर हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आता होगा। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, आपको आता होगा। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कंसेप्ट जो है आपको फंसे ना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो जहाँ भी हम अगर उच्चारण जो हमारा आएगा अ से लेकर अह तक आएगा तो आप समझ लेना कि वहाँ पे ए और आइन लगेगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट की बात करें, व्यंजन, तो जहाँ पे उच्चारण हमारा क से लेकर ज्ञ तक आएगा, मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट, मतलब जो भी त थ द ध ट ठ जो भी आप पढ़ रहे हैं क से लेकर ज्ञ तक। अब मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में चाहता हूँ बनाने के लिए। तो क से लेकर ज्ञ तक जो भी वर्ड आते हैं तो उसमें आपको ए लगेगा। वीडियो को लंबा हो सकता है कि जाए, आप बेहतर तरीका से देखिएगा तभी जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लॉन्ग देखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं, अब रहा बात की हमने यहाँ पे तो पॉइंट दे दिया है कि भैया कहाँ कहाँ क्या लगेगा। अब हम बात करते हैं लगाने के लिए। अभी आप सोचा कि भैया इतने सारे हमने पढ़ा, इसका यूजेस हम कर लेते हैं। आइए चलते हम यूज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारा क्या लगेगा। तो सबसे पहले ए और एन जो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो हमने कहा एक वर्ड हमने दे दिया वीडियो। वीडियो आपने पढ़ा होगा कि भैया वीडियो के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका उच्चारण हिंदी में लिखना है। ये क्या है, बी, हमने लिखा बी, कोई दिक्कत? फिर लिखा डी, कोई दिक्कत? फिर हमने लिखा ओ, कोई दिक्कत? तो खैर हमको दो वर्ड से मतलब नहीं है, हमको पहला लेटर से मतलब है। तो पहला लेटर हमारा क्या है, बी है। तो आप समझो कि ब जो है ब, बी में या मतलब बी क ख ग में तो आता नहीं है, ब ना आता है। ये हर्षई आ गया तो बी हो जाएगा। तो ब जो है आप बताओ कि क से लेकर ज्ञ तक आता है कि अ से लेकर अ तक आता है। जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा हाँ सर ने बताया था कि 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, वो क से लेकर ज्ञ तक, इसी में क ख ग घ में ब आता है। इतना तक आप समझ रहे हैं। तो आप जब इतना तक समझ रहे हैं तो आप क्या लगाओगे, क से लेकर ज्ञ तक ब लेटर आता है।
तो आप ए लगा दोगे। कोई दिक्कत? कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब चलो एक और वर्ड लेते हैं, सीपीयू। तो फर्स्ट लेटर को आप लिखिए, हमने लिख दिया। सेकंड लेटर को लिखिए, फिर हमने लिख दिया, फिर हमने लिख दिया ओ। तो फर्स्ट लेटर क्या है? सी। उच्चारण क्या रहा है? सीपीओ, सी। तो आप बताओ क ख ग घ में आ रहा है कि अ ई में आ रहा है? तो आप नॉर्मली आप समझ सकते सर तालाबे से मूर्धन्य से डंटी से, तो क ख ग घ में आ रहा है। लो भैया ए लग गया। कोई दिक्कत? एकदम नॉर्मली भाषा में समझिए, खेल खेल में अंग्रेजी सीखे जो बोलते हैं ना। अब आ गए यहाँ पे CISF। तो यहाँ पे हमने जब सी लगाया है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इस मामला से समझ लेना। यहाँ पे आ गया BA। हम लोग करते हैं ना MA BA पॉलिटेक्निक जो भी आप करते हैं 12वीं, BA आ गया तो इसको लिखिए भाई B फिर A। इसका उच्चारण क्या रहे? B। अब किस में आएगा? क ख ग घ में आएगी, अ ई में आएगा, तो भैया A लगेगा। अब तो आप यहाँ पे समझ गए, अच्छा फंडा ये है। अब हमको समझ में आया, अब आपको लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं MLA सुने हैं ना, MLA MP, भैया सब रुपया कमाने वाला व्यक्ति है सभी सब। तो MLA जो है, अगर हम MLA में लगाएंगे तो कैसे लगाएं? लिखिए इसको उच्चारण लिखिए एम कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, ठीक है। L कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। और A कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। अब सोचिए एम, अब एम में भी पहला लेटर क्या है? A आता है। तो आप बताओ कि क ख ग घ में आता है कि क ख ग घ में आता है कि अ ई में आता? अभी आपने पढ़ा ओ आ, ठीक है, आ पढ़े ना आपने, इसमें आता है। तो कॉन्फर्म है कि क से लेकर ग तक में नहीं आएगा, तो किस में आएगा? ओ आई में आएगा। ओ आ ई है ना। तो इसी में जाकर आगे चल के क्या आएगा? ए आएगा। तो आप क्या लगेगा इसमें? तो एन लगेगा। नॉर्मली आपने समझ लिया, फंडा समझ रहे हैं ना। बस यही फंडा है आपको आर्टिकल समझने के लिए। फिर आ गया MP, एम। तो अब P लिखने की हमको जरूरत है, यहाँ पे P लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो हमने A से ही हम कंफर्म कर देंगे कि भैया यहाँ पे क्या लगेगा। तो A ओ आई में आता है, ए ऐ ओ औ अंग अ। तो आप क्या लगाओगे? INMP। UP, अब देखो भैया UP का उच्चारण क्या होगा? ये देखो U और उसके बाद P। तो आप समझो जब UP हमने लिख दिया था, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? U है। तालाबे से मूर्धन्य से दंती से, बाद है ना य र ल व। तो य र ल व किस में आता है? क ख ग घ में। तो UP। अब आते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के मतलब होता है छत्ता। इसका उच्चारण क्या लिखेंगे? तो उच्चारण लिखेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। बहुत सारे लड़के क्या कर देते हैं, छाता जो होता है ना, अम्ब्रेला के मतलब क्या होता है? तो छाता। अब इसका लगते हैं निकालने। अब कहते हैं कि हिंदी उच्चारण यही ना हुआ, तो भैया उच्चारण ही थोड़े हुआ, ये तो मतलब हो गया। उच्चारण का मतलब ये हुआ अम्ब्रेला। आए समझ में? आए कि नहीं आया? तो बेसिकली यही फंडा जो है आपको बेहतर करता है और आप जाकर अच्छे सीख पाते हैं। तो अम्ब्रेला, अब आप सोचो अ आई में आता है ना अम्ब्रेला, फर्स्ट लेटर अ है, तो आप किस में जाओगे? ए से लेकर एन तक जाओगे। तो आप कहोगे नॉर्मली यहाँ पे क्या लगेगा सर? एन लगेगा, एन अम्ब्रेला। MTS पहला लेटर क्या है? एम। और इसमें भी पहला लेटर क्या है? ए। किस में जाएगा? ओ आई में जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? NMTS। PO, अब देखो भाई P और O लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेटर हमारा लेना है। तो P में क्या लगेगा? प फ ब में आता है ना भैया, क ख ग में आ जाएगा, P हो जाएगा। क्लियर? CRPF, अब देखो भैया C पहला लेटर क्या है? तालाबे से मूर्धन्य से डंटी से क ख ग में आता है, ए लगा दो। फिर C आया, फिर ए लगा दो। डॉक्टर, DOCT, और डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो सुई वगैरह देते हैं, समझ रहे हैं ना, पटक के सुई दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बुखार उखार मत लाइए ज़्यादा सब आप लोग, ना तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो भैया सुई से बड़ा डर लगता है सभी को, है कि नहीं। तो डॉक्टर आप ऐसे लिखते हैं ना, डॉक्टर, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डॉक्टर लिख देते हो, है कि नहीं। तो डॉक्टर ट फिर ये में क ख ग में आ जाएगा डॉक्टर, समझ रहे ना। अब आते हैं इंजीनियर। इंजीनियर एक ऐसा वर्ड है, इसका उच्चारण हम करते हैं तो कैसे करते हैं? इंजीनियर। आप भैया इंजीनियर कैसे भी लिखते हो, फर्स्ट वाला लेटर हमको चाहिए बस। तो इंजीनियर ई से स्टार्ट होता है,
इंजीनियर मतलब अभियंता होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई में आता है इंजीनियर, अ से लेकर अ तक जब पढ़िएगा तो इंजीनियर आएगा, छोटी बड़ी समझ रहे हैं ना, तो क्या लग जाएगा, एन इंजीनियर लग जाएगा। क्लियर। ईग मतलब अंडा, फिर इसका उच्चारण करिए ईग, तो हो जाएगा एन ईग। फिर एप्पल ये बड़ा अच्छा चीज़ है एप्पल, हमेशा आप खाते हो, तो एप्पल में क्या लगेगा, लिखो एप्पल, ये आधा पल है एप्पल, तो एप्पल में पहला लेटर क्या है, ए आ रहा है, तो एन एप्पल। ठीक है। यूनिवर्सिटी, अब हम लोग बचपन में हमने कहा ना कि भैया स्टार्टिंग में हमने बात एक बोला था, बड़ा अच्छा बात हमने बोला था, हमने ये कहा था कि बचपन में हमने जो गलतियां कर दी है उस गलती को फिर नहीं दोहराना है। मतलब हमने क्या किया था बचपन में कि जिस वर्ड के पहले जो भी अंग्रेजी का जो भी वर्ड है, वर्ड पावर जो हम लोग मजबूत करने के लिए याद करते हैं, उसके पहले जब हम आर्टिकल लगाने चलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जिसके पहले ए ई आई ओ यू हो तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, तो आयन लगा देते हैं। आप लगाओ ना, यहाँ यू है, क्या लगाओगे, आयन लगाओगे, तो लो भैया हम आयन लगा देते हैं, लेकिन ये सरयाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा था कि उसके पहले जो हो ना लगा देना है। मतलब किसी भी वर्ड हो, बचपन में हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ड हो, लेकिन ये नहीं कंफर्म में था कि उच्चारण होना चाहिए। भैया बताने वाला तो बताया था, लेकिन हमारे जहन में, हम लोगों के जहन में क्या बैठ गया था, तो एक ही चीज़ बैठ गया था कि किसी भी वर्ड हो, वर्ड के पहले अगर फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल्स हो, स्वर हो, वॉवेल्स हो, तो आप हम लोग क्या करते थे, आयन लगा देते थे। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है दोस्त, उच्चारण की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब जो भी आप जैसे भी आप लिखते हो यूनिवर्सिटी, हमने तो गलत ही लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला लेटर हमको लेना है। तो यूनिवर्सिटी में क्या आता है भाई, यर लव, आप समझ रहे हैं ना, तो ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब देखिए यूरोपियन, यूरोपियन लिखाता कैसे है, यूरोपियन ऐसे लिखाता है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट लेटर हमको लेना है। तो फर्स्ट लेटर अगर हम ले लेते हैं तो क्या आता है, यर लव में अ यूरोपियन। क्लियर। आप बताओ दोस्त, यह हमारे जितने भी हम समझाए हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत, इस तरह से आप अंग्रेजी हमारे साथ जुड़ के आप पढ़ना चाहोगे ना, तो मैं वाकई में कह रहा हूँ कि आपकी अंग्रेजी एकदम बेहतर होगी, आप अपने जीवन में एकदम बेहतर कर पाएंगे। आई होप सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बार आप कंसेप्ट को देखें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको, इसमें क्या और चाहिए आपको, आप बताओ। ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप समझ पाए होंगे ना, तो मेरी सारे कंसेप्ट को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्त एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो अंडरलाइन इसलिए कर देते हैं कि इस ट्रिक को आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना, अब तो हमको लगता है कि भाई आपको जहन में ही बैठ गया होगा कि आप किस तरह से आर्टिकल पढ़ पाओगे। ठीक है। तो इस ट्रिक को क्या करना है, इस ट्रिक को जो है आपको बेहतर तरीका से माइंड में बैठा लेना है कि भैया इसी ट्रिक से हम अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने दोस्त की बहन को, अपने दोस्त की भाई को, अपने बहन को, अपने भाई को, इसी तरह से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चाहे दुनिया का कोई भी वर्ड आ जाए जिसमें अगर हम आर्टिकल हमको लगाना है, तो इसी उच्चारण के साथ हमारा आर्टिकल लग सकता है। तो शायद आपको मज़ा आया होगा और लगा होगा हाँ वाकई में जो हमको ट्रिक मिला है वो बहुत ही सुगम और बहुत ही अनुपम है, और आप अपने जीवन में जितना परिवर्तन कर सकते हैं, अभी आपको परिवर्तन नज़र आ रहा होगा, अरे यार मैं तो सीख गया, इतना बेहतर चीज़ है, शायद हम पहले से जुड़े होते तो कितना मज़ा आया होता। तो आइए, हमारे साथ वेलकम है आपका, हमारे स्पोकन हब छपरा में आपका स्वागत है। जो हमारा पंपलेट आप देख रहे हैं, हमारे टी शर्ट पर आपने देखा है, हमने एक अभियान निकाला है कि भैया 2-3 दिन या पर डे हम आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े और बेहतर जीवन की कामना करें। ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोकन हब छपरा में आपका स्वागत है। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी हमारे आगामी वीडियो होगा, आपके समक्ष आपको मिलने की कोशिश होगा।
और आप भरपूर मात्रा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जब भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को उठाकर उसके व्हाट्सएप पर फेंक दीजिए, तब जाकर उसको भी फंडा कंप्लीट होगा। आई होप मेरी वीडियो पसंद आया होगा। तब तक लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।